प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज 3 लोगों के प्रचार इस वीडियो में है और तीनों लोग ऐसे हैं जो नरक में जाकर आए। नरक में जाने आने के बाद उन लोगों ने प्रचार किया, हाँ, और कौन से कारण से वो लोग नरक में गए, कौन सा पाप था, और ऐसे लोग आज आपके बीच में प्रचार करने वाले। क्या है वो प्रचार, वो सुनने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले। मत्ती 7, 13-14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, समझते रहना, दिल में उतारते रहना और उसके अनुसार चलते रहना, ताकि स्वर्गराज के वारिस बने। परमेश्वर ने हमको आज़ाद बनाया है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, हवा को बनाया था, तो उनको आज़ादी देकर बनाया था। आज़ादी मतलब परमेश्वर ने बनाया तो वो परमेश्वर के गुलाम नहीं थे। मैं देखता हूँ कि मैं शुरू से मैं तो किराए के घर में रह कर ही मैं तो बड़ा हुआ, तो जो मालिक होता है उसको चाहे कितना भी जो किराया मांगता है उतना ही देते, कम तो देते नहीं। जो भी लाइट बिल आता है वही भरते, फिर भी मालूम बोलते हैं ये कैसा कर दिया, ये हो, ऐसा रखो, साफ रखो, ये रखो, वो रखो। तो ऐसा सुनने को मिल जाता है। एक गुलाम का अनुभव होता है कि पैसा देने के बाद भी गुलामी करने की, क्योंकि उसका घर है। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, जब हवा को बनाया था, तो परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। परमेश्वर ने तो उनको आज़ाद छोड़ दिया था। हाँ, एक आज्ञा जरूर दी थी। आज्ञा ये थी कि भले बुरे का जो पेड़ है उसका जो फल है वो मत खाना। लेकिन थे आज़ाद। ऐसा नहीं बोला था कि मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा या मैं स्वर्ग को तेरे पीछे लगा दूंगा। लेकिन आज्ञा थी, वो बात अलग से थी। लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को गुलाम नहीं बनाया था। अभी क्या हुआ कि आदम और हवा जो थे उन्होंने फल खा लिया, और फल खा लिया तो शैतान अंदर ही आ गया। शैतान अंदर आ गया तो ये लोग शैतान के गुलाम बन गए। वो शैतान के गुलाम बन गए। उसके बाद जितने भी इंसान पैदा हो सभी शैतान के गुलाम ही थे। लेकिन प्रभु सुआए और प्रभु सुना कर एक बार फिर अपना लहू बहा कर हमको एक बार फिर आज़ाद किया। हालेलुया। हम परमेश्वर ने हमको पहले भी आज़ादी दी थी और इंसान गुलाम बन गया, तो उसके बाद एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको आज़ादी दी। और परमेश्वर देखो हमको कैसे आज़ादी दी। एक वचन पढ़ते हैं जो है प्रेरितों के काम में, उसका अध्याय 20 और 28 वचन। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू से मोल लिया है। प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया को, विश्वासी लोगों को अपने लहू से खरीदा है। किसी ने हमको बेचा और परमेश्वर ने हमको खरीदा। तो प्रभु यीशु ने हमको खरीदा है, हमको मोल लिया है। फिर पहले कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 6 और वचन 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है कि दाम देकर तुम्हें मोल लिया है। मैं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमको खरीदा है। एक वचन और पढ़ते हैं जो है पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और 23 वचन पढ़ दो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। यहाँ एक बार फिर लिखा है कि तुम्हें दाम देकर खरीदा हुआ है, मोल लिया हुआ है। 3 जगह पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने हमको क्या किया है, खरीदा हुआ है। हालेलुया। अभी देखो, जब हम खरीदे गए तो फिर तो हम गुलाम होने चाहिए परमेश्वर के। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक बार फिर हमको खरीदा सही, लेकिन खरीदने के बाद हमारे परमेश्वर ने हमको गुलाम बना कर नहीं रखा, खरीदा और हमको आज़ाद रखा। एक अहमदाबाद में एक लड़का था,
उसने एक बार मुझे बुलाया था, बोले संडे को आना ना अहमदाबाद में। मेरा संडे यार प्रॉब्लम होती है मुझे आने के। बोले एक काम है आपका। बोला क्या काम है बताओ सही। बोले संडे को हमारे वहाँ ना बाज़ार लगता है अहमदाबाद में, तो बोले वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर लोग हैं ना पिंजरे में चिड़िया बेचते हैं, रंग बिरंगी चिड़िया होती है और लोग उसको खरीद कर अपने घर में रखते हैं पिंजरे में। तो बोले उसको तो आज़ादी चाहिए, उसको तो आज़ाद बादलों में घूमना चाहिए, और ये लोग इस तरह से बेचते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग 10,000 लेकर जाएंगे पैसे, और 10,000 जितनी भी चिड़िया आएगी उसको आप अपने हाथों से आज़ाद कर देना। बोले इसके लिए मैं आपको लेकर जाऊँ। अभी उसको ऐसा हुआ कि चिड़ियों को आज़ादी मिलनी चाहिए और आज़ाद करना चाहिए, मतलब खरीदो तो पैसा दिया है तो चिड़िया हमारी हो गई, लेकिन हमारे पास नहीं रखेंगे, उसको आज़ाद कर देंगे। एक इंसान को ऐसी सोच आएगी। चलो ये तो परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमको खरीदा सही, लेकिन गलाती में ऐसा लिखा, गलाती उसका 5वां अध्याय और पहला ही वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। यहाँ पर लिखा है कि हमारे परमेश्वर ने हमको खरीदा और खरीद कर आज़ाद कर दिया, हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना कि हमारे परमेश्वर ने, हम गुलाम थे, जो हमारा मालिक था उसको दाम देकर हमें खरीदा, अपना गुलाम नहीं बनाया। जिस तरह से इस्माइल लोगों ने यूसुफ को खरीदा और गुलाम बनाया, फिर छोड़ा नहीं उसको, आगे जाकर और बेच दिया। तो जिसने खरीदा उसने अपने घर में गुलाम बनाया, लेकिन प्रभु उसने क्या किया, खरीदा और खरीद कर आज़ाद कर दिया। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। हमारे परमेश्वर ने हमको आज़ाद रखा है। हालेलुया। एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब देना। क्या आदम और हवा भले बुरे का जो पेड़ था उसका फल खा सकते थे या नहीं खा सकते थे? खा सकते थे। आज्ञा थी नहीं खाना है, लेकिन गुलामी नहीं थी, नहीं खाना है। मैं बोलता हूँ मत खाना, मर्जी तुम्हारी। तो ये दोनों आज़ाद थे, खा सकते थे। तो परमेश्वर ने इनको एक आज़ादी देकर रखी थी कि ये जो फल है वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग खाओ, तो खाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इनको गुलाम भी बना कर नहीं रखा था कि उनके पीछे पीछे किसी को लगा कर रखे, अगर उस पेड़ की तरफ देखे तो जाकर चांटा मार दे, पता नहीं चलता है मना किया है तो उसे। ऐसा कुछ नहीं, वो लोग आज़ाद थे, और आज़ाद थे तभी तो फल खाया। लेकिन फल खाने से हुआ क्या? फल खाने से इनके ऊपर दंड आया और परमेश्वर ने उनको एदन बाग से बाहर निकाल दिया। एदन बाग मतलब समझ लो स्वर्ग। सही में वो स्वर्ग नहीं था, इसी धरती की जगह थी, लेकिन उसकी आत्मा की अगर तुलना करो आत्मा से, तो समझो एदन बाग मतलब एक ऐसी जगह जिसको स्वर्ग कहा जाता है, और स्वर्ग से बाहर हो गए। उसके बाद उनको 2 बच्चे हुए, कैन और हाबिल हुए। और जो कैन थे उन्होंने हाबिल का मर्डर कर दिया। क्या कैन हाबिल का मर्डर कर सकता था? वो आज़ाद था, वो कुछ भी कर सकता था, तभी तो उसने मर्डर कर दिया। और उसने मर्डर कर दिया तो उसको भी दंड मिला। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई किसी का मर्डर करे, लेकिन इसने मर्डर किया तो इसके ऊपर दंड भी आया, और उसको भी परमेश्वर ने दंडित करके वहाँ से उसको भगा दिया। इस्राएल पुत्र जो थे वो मिस्र देश में गुलाम बने हुए थे, और परमेश्वर ने उनको वहाँ गुलामी से आज़ाद किया, और परमेश्वर उनको छुड़ाकर वहाँ से बाहर निकालकर उनको ले गए। और रास्ते में ये जो इस्राएल लोग थे वो बार बार मूसा के सामने आकर कुड़कुड़ाए, मूसा का विरोध किया, परमेश्वर का विरोध किया। बोले उनको प्यासा मरने के लिए छुड़ाए। जब उनको प्यास लगी, पानी नहीं मिला, तो बोले प्यासा मरने के लिए लेकर आए। जब उनको भूख लगी, खाना नहीं था, तो बोले उनको भूखा मरने के लिए लेकर आए। जब लोग चलते गए लेकिन विश्राम का देश नहीं आया, और उनको ऐसा लगा इतना लंबा रास्ता, तो बोले इतना लंबा रास्ता, इतना लंबा हमको चलना है, उसके लिए भी कुड़कुड़ाए, उसके लिए भी वो लोग बुड़बुड़ाए। हर रोज़ मन्ना खाते थे, मन्ना का टेस्ट बदलता रहता था। अगर उसको फ्राई कर खाओ तो अलग टेस्ट, ऐसे ही खाओ तो अलग टेस्ट, तो अलग अलग टेस्ट का था वो तो।
और फिर भी वो लोग बोलते हैं कि मन्ना हमको नहीं खाना। मिस्र में तो हम मांस खाते थे, मछली खाते थे, खीरा खरबूजा के साथ खाते थे, अदरक डालकर खाते थे, लहसुन डालकर खाते थे। और देखो ये सब आज चाहिए कि नहीं हमको? हाँ, ये सब कुछ चाहिए आज मसीह लोगों को, उसके बिना मज़ा नहीं आता। अभी देखो इन लोगों ने सारी बातों के लिए बुड़बुड़ाना शुरू किया, कुड़कुड़ाना शुरू किया, अगुए के विरोध में हो गए, परमेश्वर के विरोध में हो गए, और लड़ाई की इन लोगों ने, झगड़ा किया। इतना ही नहीं, रास्ते में जब मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे थे, 40 दिन हो गए, तो इन लोगों ने बछड़ा भी बना लिया, मूर्ति पूजा भी की, वहाँ पर व्यभिचार भी किया इन लोगों ने। ये सब कुछ ये लोग करते गए, विश्वास भी छोड़ा, अविश्वासी भी ये लोग बन गए। लेकिन ये सारे लोग आज़ाद थे। परमेश्वर ने इनको मिस्र देश से आज़ाद कर कर अपना गुलाम नहीं बनाया था। ये लोग कुछ भी कर सकते थे। हाँ, ये सारी बातों में से किसी भी बात की परमेश्वर ने इनको छुट्टी नहीं दी थी। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था कि पानी ना मिले तो कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, क्रोध करना, मूसा के विरोध में हो जाना। जितना इन लोगों ने किया, इसमें से कोई भी काम की इनको छुट्टी नहीं मिली थी। लेकिन थे आज़ाद। परमेश्वर ने सभी को आज़ादी रखा है, जो करना है करो, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी। टाइम 11 बजे का है, लेकिन आप आ सकते हो, 11 बजे आ सकते हो, 11:30 बजे आ सकते हो, 12 बजे आ सकते हो, प्रभु भोज के वक्त भी आ सकते हो। आप आज़ाद हो, जब मर्जी चाहे तब आ सकते हो, आप आज़ाद हो। ये कोई कंपनी नहीं कि जिसने आपको गुलाम बना कर रखा है कि नहीं इतने वक्त पर आ ही जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इंसान आज़ाद है, परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया। और इन लोगों ने जो भी परमेश्वर के विरोध वाला काम किया, जो नहीं करना था वो किया, इनको भी दंड मिला। और बाइबल में ऐसा लिखा है, इब्रानी की पत्री उसका अध्याय 3 और 16 से पढ़ो तो। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हालेलुया। देखो यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है, आज्ञा तो नहीं मानी इन लोगों ने, परमेश्वर के विरोध में हो गए, थे आज़ाद, कर सकते थे, ऐसा किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? दंड मिला। परमेश्वर ने बोल दिया ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। और सही में परमेश्वर उनको इजराइल देश में नहीं लेकर गए। ये सारे के सारे रास्ते में नाश हो गए। थे आज़ाद और आज़ादी से इन लोगों ने काम किया। हाँ, परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर ने आज्ञा भी दी थी, मैं नहीं चाहता इतना करो। आज भी परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन परमेश्वर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते और किसी को गुलाम नहीं बनाते। सभी लोग आज़ाद है, जिसको जब जो करना है वो कर सकते। एक इंसान था, काफ़ी धनवान था, बहुत पैसा था उसके पास, और ये इंसान जो था वो हर रोज़ व्यंजनी कपड़े पहनता था और हर रोज़ सुख विलास में अपना समय व्यतीत करता था। सुख विलास का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि मौज मस्ती करना, उसको जिसमें भी आनंद आता है वो सभी कुछ करना। अगर शराब में आनंद आता है वो शराब पीता है, व्यभिचार में उसको आनंद आता है वो व्यभिचार करता है, एक से ज़्यादा पत्नी में उसको आनंद आता है, ज़्यादा पत्नी ज़्यादा पति कर सकते। सुख विलास उसमें वो रहता था, जो उसको पसंद था सब कुछ किया करता था। शराब पीना, पार्टियाँ करना, भाइयों के पास जाना, भाइयों के घर पार्टी करना, ये सब कुछ किया करता था। उसके घर के दरवाजे के पास लाजर नाम का एक इंसान, उसके परिवार वाले हर रोज उसको वहाँ पर छोड़ कर आते थे। मुझे नहीं मालूम इस धनवान का घर कहाँ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई मेन रोड जाता होगा, और इसलिए वहाँ पर ये लोग उस लाजर को छोड़कर जाते थे। लाजर वहाँ पर भीख मांगते थे,
उनके शरीर पर कपड़ा नहीं था, उनको फोड़े निकले हुए थे, कुत्ते आकर उस फोड़े को चाटते थे, ऐसी हालत थी, मतलब कपड़े नहीं थे। और ऐसी हालत में वो बैठता था और ये धनवान हर रोज़ इसको देखता था। ये धनवान के पास इतना पैसा था, इसकी दवाई करवा सकता था, इसके लिए कमरा बनवा सकता था, इसकी देखभाल करवा सकता था, इसको कपड़े दिला सकता था, इसको भिखारी से भीख मांगने से आज़ादी दिला सकता था, सब कुछ इसका अच्छा ये कर सकता था। हालांकि किया नहीं, लेकिन हर रोज़ सुख विलास और शराब की पार्टी, भाइयों के पास जाना, ये करना वो करना करता रहा। और ये जो धनवान था उसके पास बाइबल था, उसके पास बाइबल था, पढ़ता नहीं था लेकिन बाइबल उसके पास था। उसके पास परमेश्वर के दास लोग जाते थे, सुनता भी था, मानता नहीं था। मानने की बात तो दूर, वो सवाल जब उनसे करता था धनवान, जब कोई सेवक जाता तो पूछता था, आपने देखा सर, सेवक लोग समझाते हो कि देखो भाई साहब, जिस तरह से आप जीवन जी रहे हो, हर रोज शराब पी रहे हो, सुख विलास में जीवन बिता रहे हो, फिर तो आप नरक में जाओगे। तो पूछता था, आपने देखा नरक, आपने स्वर्ग देखा है? कोई इंसान जिसको मेरे पास लेकर आओ, जिसे स्वर्ग देखा है, नरक देखा, लाओ तो मेरे पास, तो मैं मानूं, तो मैं विश्वास करूं। ऐसे सवाल जवाब करता था कि ये लोग थक जाते थे, उससे नहीं मानता था। ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बाइबल का अगर पूर्ण रीति से पढ़ोगे, ये लूका 16 में 19 से 31 वचन अगर पढ़ोगे और शांति से पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी, हाँ ऐसा ही था। अभी क्या हुआ, इस तरह से इसका जीवन था, 5 भाई थे इसके, और आखिर में ऐसा हुआ कि और जो लाजर था वो मर गया, और साथ में ये जो धनवान था वो भी मर गया। लाजर अब्राहम की गोद में बैठे हुए थे, और ये धनवान जो था, वो धनवान वो तो नरक में पड़ा हुआ था, वहाँ जलने लगा, पीड़ा के मारे चिल्लाने लगा, और चिल्लाकर उसने सामने देखा तो सामने लाजर है, कोई फोड़ा नहीं है, नग्न अवस्था में नहीं है, अभी कपड़े पहने उसने, और अब्राहम के साथ है। अभी एक बाइबल के बाहर की मैं बात करता हूँ, लेकिन बाइबल से जुड़ी। ये धनवान तो समझो कि चला गया नरक में, अब वहाँ से कभी नहीं निकल सकता, और वहाँ पर बाइबल में लिखा भी है, अब्राहम ने मना कर, तू यहाँ से नहीं निकल सकता, ना तेरे पास कोई आ सकता है। लेकिन बाय चांस अभी इसी वक्त अगर इस धनवान को परमेश्वर या कोई भी किसी तरह से लेकर आए और उसको यहाँ पर खड़ा कर दे मेरी जगह पर, भाई साहब प्रचार कर दो तो सोचो ये धनवान जो है वो कैसा प्रचार करेगा। सबसे पहले अभी तक उसने बाइबल नहीं पढ़ा, इस बात को याद रखना, इसने बाइबल नहीं पढ़ा। दूसरी बात, वो नरक में गया, मतलब पवित्र आत्मा भी नहीं, 2 चीज़ नहीं इसके पास है, ना इसके पास वचन है, ना इसके पास पवित्र आत्मा है। और मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि पवित्र आत्मा आकर उससे कुछ प्रचार कराए, बस वही प्रचार करे बिना पवित्र आत्मा से और बिना बाइबल पढ़े हुए। उसको अगर यहाँ पर लाकर खड़ा कर दो और अगर उसको बोलो कि भाई साहब तो अपने दिल से, बस सिर्फ दिल से प्रचार कर, तो हम लोगों को क्या सिखाना चाहता है, बस आज इतना तो हमको सिखा दे। और मालूम वो प्रचार क्या करेगा, सबसे पहले तो बोलेगा भाई साहब महंगे कपड़े मत पहनना। मैंने पहने थे, मैं चला गया नरक में। सुख विलास में अपना जीवन व्यतीत मत करना, इसमें कुछ नहीं रखा है सुख विलास में। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई सुख विलास में और मैं चला गया नरक में। पार्टियों में मत जाना भाई, मैं भी बहुत पार्टियों में गया था, कभी बर्थडे पार्टी, कभी मैरिज एनिवर्सरी, बहुत पार्टियां में मैं गया, और देखो मैं आज नरक में हूँ। मत जाना आप लोग। इसका प्रचार कुछ तरह से कुछ ऐसा होगा, चाहे तो नहीं करने की बात, इतना मत करना, लेकिन कुछ वो भी तो बताएगा ना वो कि अभी आपको करना क्या है। फिर क्या बोलेगा, देखो मेरे पास बाइबल था, मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन अभी आप पढ़ना बाइबल। वो बोलेगा बाइबल पढ़ो। वो प्रचार में ऐसा बोलेगा कि परमेश्वर का दास आए तो उसकी सुनना है।
वो जो भी बताता है उसकी मानना। मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, उसकी नहीं माना, इसलिए मैं नरक में गया, ये उसका प्रचार होगा। कभी भी परमेश्वर के दास को फालतू सवाल मत करना, किसी ने स्वर्ग देखा नरक देखा, ऐसा सवाल मत करना। और अगर कोई गरीब मिल जाए उसकी सुधि पहले लेना, लाजर मिल जाए तो छोड़ना नहीं उसको, उसकी दवाई करवाना, उसके लिए कमरा बनवा देना, उसको कपड़े दिला देना, पूरी देखभाल पूरे मन से करना, पूरे प्रेम से करना, आनंद से करना। ये इसका प्रचार हो सकता है, और कोई प्रचार नहीं करेगा। ना पवित्र आत्मा, ना बाइबल के वचन से भरा हुआ, लेकिन प्रचार देखो कितना सही है ना, वैसा ही प्रचार करेगा। इसका प्रचार बिल्कुल सही। ये भी तो आज़ाद था, धनवान भी तो आज़ाद था, और ये कोई दृष्टांत नहीं दिया बाइबल में, देखना ये कोई दृष्टांत नहीं है, प्रभु से कोई कहानी नहीं सुनाई थी। ये स्टोरी हकीकत में ओरिजिनल हो गई थी, और प्रभु ने उनसे ऐसा कहा कि एक इंसान था, ऐसे कर कर प्रभु ने बात बताई। जब दृष्टांत बोलते तो बोलते थे, और प्रभु ने दृष्टांत देकर कहा। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि मैं दृष्टांत देकर बोल रहा हूँ, ये ओरिजिनल कहानी है। एक इंसान कि जो नरक में गया, उसकी ओरिजिनल कहानी, सच्ची कहानी वो प्रभु ने वहाँ पर बताई। ये धनवान जो था वो भी तो आज़ाद था, आज्ञा तो थी उसके लिए, लेकिन परमेश्वर उसको गुलाम बनाकर नहीं रखा था। जो करना चाहे था वो उसने नहीं किया, इसके कारण नरक में गया, और जो नहीं करना था वो उसने किया, इस कारण वो नरक में गया। आज इस धनवान से हमको क्या सीखने को मिलता है? अगर वो धनवान यहाँ पर आकर ऐसा प्रचार करता है तो इस धनवान से हमको क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात तो धनवान से हमको ये सीखने को मिलता है कि भाई साहब महंगे कपड़े मत पहनना। हालेलुया। सबसे पहले तो ये सीखने को मिलता है। और पहले पत्रस में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका अध्याय 3 और वचन भी 3, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। भांति भांति के कपड़े पहनना। एक वचन और भी पढ़ लेते हैं, जो है पहला तीमोथी उसका 2 अध्याय और 9 पढ़ो तो। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। बहुमूल्य कपड़ों से मतलब महंगे कपड़ों से ना संवारे अपने आप को। देखो भाई, ये तो बाइबल में भी लिखा है, इसको नहीं मालूम बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा है, इससे तो प्रचार कर दिया। लेकिन देखो सही में ये तो बाइबल में लिखा हुआ है कि महंगे कपड़े मत पहनो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि महंगे कपड़े मत पहनो। आज इससे सीखने को मिलता है, और सही में ये बात तो बाइबल में भी लिखी हुई है। कई लोग बहुत सवाल जवाब करते हैं, कपड़ों से परमेश्वर को क्या लेना देना? परमेश्वर तो हमारा दिल देखते, तो दिल में उसको क्या कपड़े दिखाई देंगे ना? जब दिल में कपड़े है तभी तो कपड़े लिए। कपड़े आए कैसे? जब आदम ने पाप किया, ना किया होता तो कपड़े आते? पाप ना होता तो कपड़े आते? नहीं आते। तो पाप के कारण जो कपड़े आए, तो पाप के कारण जो आता है उसको क्या कहेंगे? आशीष या श्राप? हाँ, तो फिर ये श्राप है। तो सस्ता ही श्राप रखो ना, महंगा श्राप क्यों खरीदना? नहीं, मुझे तो मफ्फतलाल वाला ही श्राप चाहिए है ना, मुझे तो विमल वाला ही श्राप चाहिए, ब्रांडेड श्राप चाहिए। और घर वाले ये भी नहीं देखते, ब्रांडेड पहनता था तो कफन भी ब्रांडेड लेकर आए, और कफन लेने के लिए गए, बोले कफन का तो ब्रांड ही नहीं होता मेरे भाई, तब तो सस्ता लेकर आते। तो इस धनवान से सबसे पहले तो हमको ये सीखने को मिलता है। दूसरी बात हमको ये सीखने को मिलती है कि सुख विलास में जीवन मत जियो। और देखो सुलेमान ने यही काम किया था। सुलेमान ने सुख विलास में ही जीवन जीकर बताया था लोगों को, बहुत आनंद में जीवन जिया था। और देखो सुलेमान क्या बोलते हैं, एक वचन पढ़ते हैं सबोपदेश उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने सुलेमान कहते हैं कि मैंने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया
फिर मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा, हाँ, मैंने गायक और गायिकाओं को रखा। मतलब ऐसे बैठते होंगे शराब वराब लेकर और सब उनके सामने नाचते होंगे और ये मद मस्त होते होंगे। फिर आगे 10 वचन 2 का 10। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। हाँ, मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, देखो मैंने सारे आनंद किए, जिसमें मुझे आनंद लगा वो सब कुछ मैंने इकट्ठा किया। हाँ क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, हाँ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। हाँ, बोले मैंने बहुत आनंद किया, जिसमें मुझे आनंद लगा सब कुछ मैंने पाया। और आगे पढ़ो। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और हालेलुया। संसार में कोई लाभ नहीं। हाँ, सुलेमान ने सब कुछ किया और करने के बाद उसको ये पता चला कि सब कुछ करने के बाद मुझे मिला क्या। ये तो बाइबल में लिखा है। ये धनवान को कहाँ मालूम कैसा बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन धनवान अगर प्रचार करेगा तो देखो बाइबल है उसमें। उसके पास नहीं है बाइबल, उसे पढ़ा नहीं ना, उसके पास पवित्र आत्मा, लेकिन वो जो भी बताना चाहता है वो तो बाइबल में लिखा हुआ है। सुलेमान ने यही सब कुछ किया। धनवान जो है वो अभी पछता रहा है, अभी नरक में है, वो पछता रहा है। मैं बाइबल नहीं पढ़ता था। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें बाइबल ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इस धनवान से हमको सीखने को मिलता है। वो पछता रहा है कि मैंने बाइबल पढ़ा होता तो अच्छा था। वो धनवान पछता रहा है कि मैंने उस लाजर को मैंने देखा नहीं, मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की, मैंने परमेश्वर के दास का कहा हुआ मैंने नहीं माना, उसको अलग अलग से विचित्र सवाल कर कर मैंने उसको परेशान किया, और इस कारण मैं आज नरक में पछता रहा है। तो आज हमको क्या करना चाहिए? आज हमें यही करना चाहिए कि परमेश्वर का दास का कहा हुआ मानना चाहिए, ना कि फालतू सवाल कर कर उसको परेशान करना चाहिए। हमें परमेश्वर के दास का मानना चाहिए, फालतू सवाल नहीं करना चाहिए। आज ये धनवान पछता रहा है कि काश मैंने लाजर के लिए कुछ किया होता, मैंने उसकी दवाई करवाई होती, कपड़े ला कर दिए होते, उसके लिए कमरा बनवा दिया होता, उसको चंगाई मिल जाती, उसकी कुछ देखभाल की थी तो अच्छा था। तो आज धनवान से हमको क्या सीखने को मिलता है? हमें ऐसे लोगों को और ऐसे लोग जो फंसे हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोग जो आज है पूरे तन मन धन से हमें गरीब लोगों की सुधि लेनी चाहिए। कलीसिया में कोई ऐसा है तो हमें उसकी सुधि लेनी चाहिए, शब्द से नहीं, बातों से नहीं, जुबान से नहीं, लेकिन करने से हमें पूरे तन मन धन से ऐसे लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए। होल नाइट है, कौन बाहर से आ रहा है, कहाँ से आता है, तो चलो वो बाहर से आता है तो मुझे उसके लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा खाने के लिए। अगर कोई नहीं आ सकता, किसी के पास किराया नहीं, तो चलो हम इसको किराया दे। किसी के पास कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, वो क्यों फ़ोन करे, वो क्यों बताए, हम उस सामने से उसको फ़ोन करें कि बहन या भाई मैं तुझे लेने के लिए आता हूँ, फिक्र मत करना, मैं आऊँगा तुझे लेने के लिए। ये हमें करना चाहिए। ये धनवान ने सब कुछ नहीं किया, इसी कारण वो नरक में गया, वो पछता रहा है। और आज अगर वो प्रचार करे तो यही सब वो प्रचार करेगा। हम जानते हैं किसको कौन सी ज़रूरत है, हमें उस तरह से उसकी सहायता करनी चाहिए। नहीं करने के कारण ये धनवान जो था नाश में चला गया। तो आज हमें उससे सीखने को मिलता है कि हमें लाजर के जैसे लोग हैं उनकी सहायता उसके कहने से पहले, उसके मांगने से पहले हमें ये सब कुछ करना चाहिए। प्रभु उसने एक बात बताई थी और हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 26 और 27 वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। प्रभु उसने ऐसा कहा कि जब मेरा आना होगा तो धरती पर कैसा होगा। अभी ध्यान से समझना और अपना ध्यान यहाँ पर लगाना कि मेरे आने के वक्त जैसे नूह के ज़माने का वक्त था ना, वैसा ही होगा।
नूह क्या कर रहे थे? जहाज तैयार कर रहे थे। और परमेश्वर की ओर से बात तय थी कि संसार का अंत कर डालो और जितने जहाज में उतने बचाए जाएंगे। और नूह जो थे और उनके परिवार, वो लोग क्या करते थे? जहाज बनाने के काम में व्यस्त थे। और बाकी सब लोग खाते थे, पीते थे और शादी करते थे और शादी करवाते थे। बस इतना ही लिखा है बाइबल। ये लोग ये काम कर रहे थे। और यहाँ पर परमेश्वर का एक दास, वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए जहाज तैयार कर रहे थे। और ये लोग जो थे, उन लोगों ने तब तक नूह की बात नहीं मानी जब तक जल प्रलय आ नहीं गया। और ये लोग तो 7 दिन पहले जहाज में चले गए। 7 दिन के बाद पानी बरसा, 40 दिन 40 रात लगातार बरसा, और ये अचानक से कहाँ मर गए? हर रोज बरसात आता था, बरसात चालू रहता था, धीरे 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 पानी बढ़ा। अच्छा है कोई आपको एक गोली मारकर मार दे या तलवार मारकर मार दे, वो बात अच्छी है। लेकिन ये तो देख रहे कि पानी आ रहा है, पानी बढ़ रहा है। सोचो उस जगह पर अगर आप लोग हो और आप नूह के घराने से नहीं हो तो सिर्फ सोचो इन लोगों की हालत कैसी हुई होगी। पानी बरसता होगा और पहले सिर्फ पग भिगोए इतना पानी जमा हुआ होगा, फिर देखा होगा कि पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। फिर उन लोगों ने देखा घुटने तक आ गया। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग बच नहीं सकते। अभी उनको कुछ नहीं हुआ, अभी तो खा सकते, पी सकते, अभी भी घुटनों तक पानी, तो क्या है, अभी सब कुछ कर सकते। लेकिन कौन करने को बैठेगा? कौन बर्थडे मनाएगा? कौन शादी में जाएगा? अभी घुटनों तक तो पानी आ गया, बरसात तो अभी भी चालू है, तो होगा क्या? मर जाएंगे। बचने के लिए करे तो क्या करे? जिनको जो जगह दिखती होगी वहां पर भागते होंगे। जिनको पेड़ पर चढ़ना आता होगा पेड़ पर चढ़ गए होंगे। जो पहाड़ पर चढ़ सकते होंगे, जिनके आसपास पहाड़ होगा पहाड़ पर चढ़ गए होंगे। हमारे आसपास तो पहाड़ ही नहीं, कहाँ पर जाएंगे? कितने तक जाएंगे? कोई 4-5 दिन में ख़त्म हो गया होगा, कोई 7-8 दिन में ख़त्म हो गया होगा, कोई 10-12 दिन में ख़त्म हो गया होगा। जो जितना लंबा जिया इतना ज़्यादा तड़पाओ, क्योंकि बढ़ रहा है पानी, बढ़ रहा, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं वो एक जगह पर खड़ा है, वो कभी इधर देख रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, लेकिन कहीं पर उसका छुटकारा नहीं है। कितना तड़पाओगा? हो सकता है छाती तक पानी आ गया हो और अभी उसके पैर नीचे सही से चल नहीं पा रहे, अभी पैर खड़े हो गए होंगे, डूबना शुरू हो गया होगा। हो सकता है कई लोगों को तैरना आता हो, लेकिन कितने देर तक चले, कब तक तैरते रहे? और भयानक सी मौत, तड़प तड़प कर मौत। और ऐसा हुआ 40 दिन के बरसात के बाद पूरी दुनिया में कहीं पर भी देखो 2 चीज़ नज़र आ रही है, एक नूह का जहाज और दूसरी डेड बॉडी, बस सब पर पानी पर तैर रही है। कितना भयानक माहौल। ये सारे के सारे लोग वो मर गए, ये सभी के सभी लोग ख़त्म हो गए, बात ख़त्म है। लेकिन मैं बोलता हूँ उस नूह के ज़माने के वक्त का अगर कोई इंसान आज अगर हमारे पास उसको लेकर आया जाए, हो सकता है 40-50 साल का कोई इंसान उसको पकड़ कर लेकर आए, जिससे 40 दिन का पूरा माहौल देखा, जो तड़प तड़प कर मर गया, और उसको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दो, भाई साहब आज तू प्रचार कर। तब तो बाइबल लिखा ही नहीं गया था, बाइबल था ही नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं, ना इसके पास पवित्र आत्मा है, ना इसके पास बाइबल के वचन है। सोचो अगर वो हमारे बीच में आ गया और उसको बोला भाई साहब प्रचार करो, तो और ये इंसान क्या प्रचार करेगा? ये लोग खाते पीते थे, शादी करते थे और करवाते थे, इतनी बात लिखी, इन्हीं में व्यस्त थे और जल प्रलय आकर इनको मार कर चला गया। अभी वहाँ से कोई इंसान अगर यहाँ पर आ जाए तो आज उसका प्रचार क्या होगा? और आज वो प्रचार करेगा, सबसे पहले बोलेगा भाई साहब खाने पीने के पीछे मत पड़ो। सबसे पहले तो उसका प्रचार यही होगा कि खाने पीने के पीछे मत पड़ो। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 34 वचन, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इसी जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान
अचानक आ पड़े। यहाँ पर लिखा है कहीं ऐसा ना हो आप खाने पीने में मस्त हो और अचानक आपका नाश हो जाएगा। हालेलुया। ये तो बाइबल में लिखा है। किसको कहाँ मालूम? वो तो सिर्फ प्रचार कराए, उसको तो जो अनुभव हो गया, वो खाते पीते थे, शादी करते करवाते थे और तभी मर गए। तो इसका प्रचार में सबसे पहला तो ये होगा, भाई साहब खाने पीने से दूर रहो। इसका मतलब ये नहीं कि हमको पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन कई लोगों की आदत होती है ना, आज तो बर्थडे है, आज तो शादी है, आज तो मैरिज एनिवर्सरी, आज तो क्रिसमस है, आज तो न्यू ईयर है, ऐसा ही खाना चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, आज तो संडे है ना, चिकन मटन अगर नहीं मिला तो प्रॉब्लम आ जाएगा। खा सकते हो, खाने को परमेश्वर ने मना नहीं किया, लेकिन उसमें घुस गए, उसमें मत वाले बन गए, चाहिए ही चाहिए। नहीं यार 2 दिन से खाया नहीं, तो ये लोग इसी में फंसे हुए थे और मर गए। तो सबसे पहले तो प्रचार यही करने वाला है कि भाई साहब खाने पीने से मन हटाओ। आप हर रोज़ खाओ नॉनवेज, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते नॉनवेज, लेकिन अगर जिस दिन आपको नहीं मिलता और आप उसके बिना नहीं जीवन जी सकते तो गलत है। उसके लिए आप कुछ भी गलत काम कर लोगे। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं और ये इसका प्रचार यही होगा, कहीं तुम खाने पीने में मस्त हो और तभी नाश हो जाओ। फिर रोमन में ऐसा लिखा, रोमिया उसका 14 अध्याय और उसका 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज किस में नहीं है? खाने पीने। खाने पीने। स्पष्ट लिखा है परमेश्वर का राज खाने पीने में नहीं है। खाने पीने में हमारे परमेश्वर का राज नहीं है। तो इसका प्रचार सबसे पहले तो ये होगा। और अगर ये प्रचार करेगा तो क्या करेगा? भाई साहब शादी से दूर रहो। शादी करते थे और करवाते थे और जल प्रलय आ गया। अभी दूसरा प्रचार इसका यही होगा कि भाई साहब शादी से आप दूर रहो। और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा, पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और 32, 33 और 34 वचन। अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। हाँ। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। अविवाहित मतलब कंवारा वो परमेश्वर की बातों की फिक्र करता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न कि रखे। प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं। परंतु विवाहित मनुष्य और लेकिन विवाहित मतलब शादीशुदा क्या सोचता है? संसार की बातों की चिंता में रहता है। हाँ। कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। पत्नी को किस रीति से खुश रखो। कंवारा क्या सोचता है? परमेश्वर को कैसे खुश रखो। और शादीशुदा क्या सोचता है? पत्नी को कैसे खुश रखो। और आगे पढ़ो। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। हाँ, अब स्त्री की बात है। हाँ। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है। हाँ, कंवारी क्या सोचते है? प्रभु को कैसे खुश करूं। कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। हाँ। परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। हाँ। पति चाहेगा पत्नी को खुश रखूं और पत्नी चाहे पति को खुश रखूं। परमेश्वर आप अपना काम करो। मुझे जोड़ दिया, बात खत्म करो। देखो शादी करना पाप नहीं है, जोड़ा परमेश्वर करते। आदम और हवा को परमेश्वर पति पत्नी बनाएगा। लेकिन जब परमेश्वर वाली बात आए तभी भी अगर पति को ऐसे देखना पड़ जाऊं, तू बोले तो ही जाऊं, तेरे लिए तो जान हाजिर है। ना चले। और पत्नी को भी इधर देखना पड़े कि जाऊं, फिर गलत है। पति और पत्नी ऐसे होने चाहिए, अगर पति को कहीं पर भी किसी भी जगह कोई भी संगति में जाना हो और उसकी पत्नी घर में हाजिर भी नहीं, वो बिना फोन किए भी वो बिंदास से जा सकता है। और अगर पत्नी घर पर आए, खुश होकर आए, अभी मेरा पति घर पर होगा, हम दोनों मिलेंगे, हम बातचीत करेंगे, और घर पर आकर उसको पता चलता है मेरा पति तो मीटिंग में गया, और उसको और ज्यादा खुशी मिले, वाह मेरे साथ बैठने से अच्छा है वो वहां पर गया। अगर आप ऐसे पति पत्नी हो तो आदर्श हो, आपके लिए स्वर्ग पक्का, मैं बोल देता हूं जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पौलुस बोलते हैं कि भाई मैं कंवारा इसीलिए रहा, चाहे शादी तो नहीं की थी लेकिन बारात में तो गया था।
तो सब कुछ मैंने देखा था। जब प्रार्थना करवाने के लिए कंवारे तो कोई नहीं बुलाए, कभी दोनों नहीं बुलाते प्रार्थना करने के लिए, लेकिन कल अगर इनकी शादी हो गई बस आओ मत प्रार्थना के लिए। हाँ, फिर होता है। तो ये सब कुछ देखा था पौलुस ने, इसलिए पौलुस बोलते हैं गुनाह नहीं है। मैं पूरा नहीं पढ़ा लेकिन बाद में लिखा भी है, शादी करो तो पाप नहीं है, पाप की बात नहीं है, लेकिन आदर्श पति और पत्नी होने चाहिए। परमेश्वर का नाम आया, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं, बाद में पूछना भी नहीं कहाँ जगह पर कौन सी मीटिंग थी, बस इसको कहते हैं आदर्श पति और पत्नी। उसके बारे में ना पूछने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है। और दोनों अगर साथ में है और पति बोलता है मुझे संगति में जाए, तो पत्नी क्या बोलेगी, क्यों मुझे छोड़कर जा रहे, मैं भी आऊँगी, मैं भी आपके साथ। पहले परमेश्वर पहले वो थे तो आज हम हैं, वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। इतना तो होना चाहिए, क्योंकि आपने जाए जैसे भी शादी की, लेकिन पास्टर ने तो बोला था ना उस वक्त, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, चाहे आपका कोई भी रिश्तेदार बीच में आया हो, लेकिन पास्टर ने क्या बोला कि परमेश्वर ने जोड़ा। तो पहले परमेश्वर होने चाहिए ना हमारे जीवन में। हालेलुया, इस बात को ध्यान में रखना। इसीलिए ये लोग को तो मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई वचन है या बाद में लिखा जाएगा, लेकिन नूह के वक्त वाले अगर आकर प्रचार करेंगे तो यही करेंगे, भाई साहब शादी भी मत करना। मैं तो इतना भी बोलता हूँ शादी करना पाप है, वो तो बोलेंगे करना ही नहीं, वो तो पक्का ही बोलेंगे कहीं नरक में पड़े, वो तो मेरे से आगे ही बढ़कर बोलने वाले। हालेलुया। और फिर आगे पढ़ो तो उसका 31 वचन, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो हाँ कि संसार ही के न होले, हाँ, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं, है ना। बहुत हमारे वहाँ ये सब कुछ का कानून बहुत है, ये 86 वाले, ये 29 वाले, ये चरोतर वाले, मालूम नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सा रीति रिवाज होता है। नहीं, हमारे तो शादी में साड़ी तो देनी पड़ेगी, चाहे सामने वाला पहनता हो या ना पहनता हो। हाँ, साड़ी तो देनी पड़ेगी हमको, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अरे सब रीति रिवाज से बाहर निकलो। मामा है और भांजे की शादी है तो मामा को तो जाना ही पड़ेगा, और मालूम नहीं कितना कुछ देना पड़ेगा, कर्ज कर कर भी देना पड़ेगा। अरे मैंने बोला था कि तू मुझे मामा बना, मैं तो कुछ नहीं बोला था। हाँ, गलती तुम करते हो, भुगते हम, मैंने देने वाला कुछ भी। हालेलुया। स्वीटू याद रखना, स्वीटू बाहर बैठकर सुन रही। मामा को क्या लेना देना भाई, कोई रीति रिवाज नहीं। और परमेश्वर ने ये बोला था ये सब रीति रिवाज में मत फंसो, इस संसार के अंदर मत फंसो। अगर नूह के ज़माने का कोई आ जाएगा तो आज यही सारा प्रचार जो है वो तो करने वाला है, उसका प्रचार ऐसा ही होगा। चलो तो न करने की बात, लेकिन कुछ करने को भी बोलेगा। क्या बोलेगा हम मालूम है, नूह के पास जाना और जहाज बनाने में सहायता करना। ये हमने नहीं किया था इसलिए बाहर रह गए। हालेलुया। नूह मतलब पास्टर और जहाज मतलब स्वर्ग में ले जाने वाली जगह हमको। हालेलुया। अपने अगुआ की सहायता में रहो, उसकी सहायता करो जहाज बनाने में, तन मन धन से सेवा करो, क्योंकि गलाती में ऐसा लिखा, गलाती उसका अध्याय 6 और वचन भी 6, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में, वो सभी अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वाले को भागी करे, सिखाने वाले को भागी करे। एक बार फिर से पढ़ो, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है मतलब जो सीखता है बाइबल के वचन, वह सब अच्छी वस्तुओं में, वो सब अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वाले को जहाँ से सीखता है भागी करे, उसको भागी करे। किस बात में? जितनी सारी अच्छी वस्तु है। लोग क्या समझते हैं मालूम है, 10वां से यह बात खत्म। अभी ध्यान से समझना, कोई आपके पास मांगाने जा रहा है, और आज के बाद भी कभी लेकर मत आना, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, लेकिन सुनना सिर्फ बाइबल की बात। ये बोल रहे हैं 10वां जो है वो परमेश्वर का हिस्सा है, वो आपके लिए पार्टनर है। बस आपको बल दिया, शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, इस वजह से वो बोलते हैं 10% मेरा है, 10वां हिस्सा मेरा है, वो 10वां उनका है। जब तक आप 10वां देते हो तब तक 1 रुपया आपने दान नहीं किया। 10वां को भूल जाओ, अभी वो तो परमेश्वर का दे दिया आपने। उसके बाद अगर कुछ करते हो उसको बोला जाता है दान।
लेकिन मैं तो बोलता हूँ दशमांश भी छोड़ो, दान भी छोड़ो। लेकिन प्रभु ने यहाँ पर एक आज्ञा बताई, सीखने वाला सिखाने वाले को हर अच्छी वस्तुओं में भागी करे। इसका मतलब जो सीखने वाला होता है वो अगर कपड़े खरीदने के लिए जाता है, अपनी पत्नी के लिए, खुद के लिए या किसी के भी लिए, तब उसको ये देखना है कि मैं किसके पास सीख रहा हूँ, उसके लिए भी कपड़ा तो होना चाहिए। अगर वो बर्तन खरीदने के लिए जा रहा है तो उसको याद होना चाहिए कि मैं किसके पास सीख रहा हूँ, एक बर्तन उसके लिए भी हो। वो जूते खरीदने के लिए जा रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं किसके पास सीखता हूँ, उसके लिए भी जूते। जितनी भी अच्छी उससे होटल में खाने के लिए जाता है, लेकर नहीं जा सकता, पैक कर कर देकर आओ। हर अच्छी वस्तु में उसको सहभागी करे। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ये क्या बोलेगा प्रचार करने वाला, जो नूह के वक्त तक नूह को सहायता करो, उसको जो जहाज बनाना उसमें सहायता करो। तो सहायता तन मन धन से सभी बातों से होती। उसको क्या मालूम ये बात तो बाइबल में लिखी जाएगी। उस लोगों ने ऐसा नहीं किया और आज वो सभी लोग चले गए नरक में। लेकिन अगर आज ऐसे किसी को यहाँ पर लेकर आया जाए तो उसका प्रचार ऐसा ही होगा। फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 17वां अध्याय और 28 और 29 वचन। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। सारे लोग लूत के वक्त के लोग नाश हो गए, जलकर खत्म हो गए। कारण क्या था? खाते पीते थे, लेन देन करते थे, घर बनाते थे, बेचते थे, काटते थे, ये सब काम में थे और ये सारे लोग जलकर मर गए। अभी अगर होने वाला नहीं है, लेकिन समझ लो कोई अगर कहीं से किसी तरह से ये लूत के वक्त का जो था ऐसे किसी इंसान को पकड़ कर लेकर आए, चलो भाई साहब प्रचार करना है। अभी देखो उस वक्त भी बाइबल नहीं था और पवित्र आत्मा की तो बात ही नहीं है। अभी ऐसा इंसान बिना पवित्र आत्मा और बिना वचन लूत के वक्त का जो जल कर मर गया, अगर उसको आकर यहाँ पर प्रचार करने को बताया जाए कि भाई साहब तू प्रचार कर, तो उसका प्रचार क्या होगा? उसका प्रचार कैसा होगा? तो पहले तो ये भी बोलेगा खाना पीना छोड़ो, जैसे नूह के वक्त के लोग ने बोला। चलो उसकी बात छोड़ो, ये तो हमें कुछ और भी सिखाएगा। लेन देन करते थे, काटते थे, बेचते थे, घर बनाते थे, ये कुछ और भी प्रचार इसके अंदर आएगा। ये तो बोलेगा कारोबार भी मत करो मेरे भाई लोग, जॉब है, कारोबार, उसमें मत फंसो। इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत है, सिर्फ कहने का मतलब समझना। ये लोग इसमें व्यस्त थे, कारोबार करने में, कमाई करने में, इसमें व्यस्त थे। परमेश्वर के लिए इनके पास वक्त नहीं था और इस कारण वो सारे जलकर मर गए। ये लोग क्या प्रचार करेंगे? ये तो मैं भी इतनी छुट्टी देता हूँ, लेकिन ये तो आएंगे तो पूरा हक से बोलेंगे भाई साहब करना ही मत ही करो, परमेश्वर को बोलो बस मेरा इस्तेमाल करो, हम बच जाए। क्योंकि ऐसा करने के कारण ये सारे लोग नाश हो गए। दूसरा इनके अंदर व्यभिचार था, सदोम और अमोरा के अंदर। और प्रचार में वो लोग ये बोलेंगे कि व्यभिचार मत करो। दूसरी बात बोलेंगे, जो अनजान लोग वहाँ पर परमेश्वर बाहर आकर बैठे थे। हम लोगों ने कई बार सीखा है कि उस ज़माने में लोग होटल में नहीं जाते थे कमरा बुक करवाने के लिए, और ऐसी होटल होती भी नहीं थी। जो शहर वाले होते थे जब शाम को अपने काम से मुड़ कर आते थे तो उनके रास्ते पर ऐसे लोग बैठ जाते जो बाहर से आए होते थे, उनको रात गुजारनी होती थी तो, और कोई ना कोई उनको उठा कर लेकर जाता, चलो हमारे घर, और अच्छे से जैसे उनके घर में गेस्ट आए अच्छे से खाना बनाकर उनको खिलाते थे, अच्छे से सुलाते थे, और दूसरे दिन सुबह लोग आगे सफ़र में चले जाते थे। ऐसा होता था। लेकिन परमेश्वर जब वहाँ पर बैठे थे, पूरे सदोम और अमोरा में से कोई लेकर नहीं गया था इनको, लूत लेकर गए थे। तो ये लोग क्या बोलेंगे? प्रचार में क्या करेंगे? अगर कोई भी अनजान मिले ना भाई साहब, उसकी देखभाल करना, उसको घर पर लेकर जाना, अच्छे से रखना, उसको खाना खिलाना पिलाना अच्छे से रखना। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया और हम लोग नाश हो गए। और यही बात तो बाइबल में भी लिखी है। हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय और 41 वचन। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों,
मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। और अपने घर में नहीं ठहराया। ये तो परमेश्वर ने आज्ञा भी दी, लेकिन लूत के ज़माने के लोगों को कहाँ पता कि हमें ये काम करना चाहिए। लूत ने किया, परमेश्वर को अपने घर पर लेकर गए, खाना खिलाया। बोले कोई परदेसी है, अनजान है, लाओ। ये परदेसी का मतलब होता है जो परमेश्वर से दूर है, उनके लिए खर्च करो, लेकर आओ उनको अपने घर में लेकर आओ, अच्छे से खाना खिलाओ, परमेश्वर के वचन सुनाओ। और फिर इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 13वां अध्याय और 2 वचन, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हाँ, ये लूत को याद कर बोल रहे, अनजाने में उनको कहाँ मालूम था परमेश्वर, लेकिन अनजाने में परमेश्वर उनके घर पर आ गए, तो बोले अतिथि सत्कार करना ना भूले। अरे डरो मत मेहमान से, गेस्ट से डरो नहीं, ना गेस्ट हो तो भी सामने बोले रुक जाओ, आज हमारे वहाँ, उनको ठहराओ अपने घर में, खर्च करो उनके लिए, अच्छा अच्छा बनाकर खिलाओ उनके लिए। कहीं ऐसा ना हो कहीं परमेश्वर ही आ जाए, बोले करो ऐसा काम। अगर लूत के ज़माने का कोई आ जाएगा ना, तो उसका प्रचार यही होगा। समझ लेना, बाइबल जो हमको परमेश्वर ने दिया है वो आत्मिक है, ये बाइबल शारीरिक नहीं है। बाइबल में जो बातें लिखी है वो सारी आत्मा की बातें लिखी है। और आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 7वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 13 और 14 वचन, और एक बार फिर से दोनों वचन पढ़ लेते। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, 2 रास्ते हमारे पास। एक रास्ता बहुत चौड़ा है, उस पर जाने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन वो रास्ता कहाँ पर पहुँचाता है? नरक में पहुँचाता है। और एक रास्ता तंग है, सकरा रास्ता है, छोटा रास्ता है, उस पर चलने वाले बहुत कम है, लेकिन वो रास्ता कहाँ पर पहुँचाता है? स्वर्ग में पहुँचाता है। वहाँ पर जाने वाले बहुत कम है। क्या सही में ऐसे कोई रास्ते हैं क्या कोई चौड़ा रास्ता यहाँ धरती से बनाया हुआ जो बहुत चौड़ा है और उस पर चलने वाले नरक में पहुँच जाते हैं? क्या ऐसा कोई तंग रास्ता परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर बनाया कि उस पर चलते चलते वो ऊपर चले जाएंगे और स्वर्ग में पहुँच जाएंगे? ये आत्मिक बात है, ये आत्मा की बात है। ना कोई ऐसा रास्ता बनाया परमेश्वर, ना कोई चौड़ा रास्ता है, ना कोई तंग रास्ता है। लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब कुछ और, चौड़ा रास्ता मतलब सरल रास्ता, आसान रास्ता, जिस पर सब कुछ जो चीज़ है वो वहाँ पर आसानी से हम कर सकते हैं, ऐसी वहाँ पर चीज़ है। ना कोई ऐसा रास्ता है, अरे धरती पर जितने रास्ते हैं वो रास्ते भी कहीं पर नहीं जाते, उस पर चलने वाले कहीं ना कहीं पहुँचते हैं, लेकिन रास्ता तो जहाँ होता है वहीं का वहीं ठहरा होता है। कोई रास्ता हमको स्वर्ग में नहीं ले जाता, और कोई रास्ता परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया जो हमको नरक में ले जाता है। ऐसे कोई रास्ते परमेश्वर ने नहीं बनाए। अगर बनाए होते तो लोग तंग रास्ते पर चलते चलते चले जाते कि चलो आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। ये आत्मा की बातें हैं, ये कोई सांसारिक या शारीरिक बातें नहीं है। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर हमें चलना है और चलकर हम स्वर्ग या तो नरक जा सकते हैं। लाजर मर गया और धनवान भी मर गया। लाजर गया स्वर्ग में और धनवान गया नरक में। अभी सोचो, क्या धनवान को रास्ता मालूम था कि चलो मुझे तो नरक में जान, तो इस रास्ते पर चल चल कर पहुँच जाओ नरक में? वो तो वहाँ से बाहर निकलने को सोच रहा है। अगर ऐसा सही में रास्ता होता तो जाता, उस पर नहीं जाता। वो तो दूसरे रास्ते पर चलकर स्वर्ग में चला जाता। अरे लाजर को भी कहाँ मालूम था कि स्वर्ग कहाँ पर है, किस तरह से जाया जाता है? ये दोनों इस रास्तों से वो अनजान थे। लेकिन लूका में ऐसा लिखा है, उसका 16वां अध्याय और 22 वचन पढ़ो तो। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहिम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। स्वर्गदूत लेकर जाते। जब इंसान मर जाता है ना,
तो उसका आत्मा जो निकल जाता है उसको स्वर्गदूत लेकर जाते हैं, और स्वर्गदूत लेकर जाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा कर देते, और फिर परमेश्वर बोलता है अभी इसको एक ऐसा कर नर्क में लेकर जाओ, या तो बोल देंगे इसको स्वर्ग में लेकर जाओ। रास्ता हम में से किसी को नहीं मालूम, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे, ऐसा कोई रास्ता है नहीं। ये आत्मा की बात है। और सही में जो परमेश्वर बोलते चौड़ा रास्ता और तंग रास्ता, उसका सही मतलब है कि हमारे काम, हमारे अच्छे काम हमें अच्छी जगह पर पहुंचाएंगे, और हमारे बुरे काम हमें बुरी जगह पर पहुंचा देंगे। हालेलुया। समझ में आ रही बात? हमारे काम के ऊपर है, हमारे काम कैसे होंगे। अगर हमारे काम अच्छे होंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारी वाले होंगे, तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, और हमारे काम अगर सही नहीं है तो हम नरक में चले जाएंगे। नरक जाना नहीं चाहते तो वहाँ का रास्ता जो है वो जानने की ज़रूरत नहीं। जो रास्ते पर हमको जहाँ पर पहुँचना नहीं, समझो हमको अहमदाबाद नहीं जाना, तो अहमदाबाद के रास्ते में जानकर क्या करेंगे। अगर नरक नहीं जाना है तो पहले तो उसका रास्ता ही छोड़ो, उस रास्ते के बारे में जानना ही नहीं हमको। लेकिन अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो ध्यान से समझता कि कौन सा रास्ता है जो हमें स्वर्ग पहुंचाता है। वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम स्वर्ग जा सकते। आज धनवान ने, नूह के ज़माने के वक्त के इंसान ने, और लूत के ज़माने के वक्त के इंसान ने, तीनों का प्रचार आज हमने सुना। हालांकि आए नहीं, लेकिन वो जो प्रचार करने वाले थे मैंने बता दिया कि वो लोग ऐसा प्रचार कर सकते। इन लोगों ने जो प्रचार किया, ध्यान से समझना, धनवान का प्रचार, लूत के ज़माने के लोग का प्रचार और नूह के ज़माने के लोगों का प्रचार, ये तीन प्रचार अगर आप याद रखो और तीन प्रचार वाले काम आप करो, वो ही है स्वर्ग का रास्ता। हालेलुया। ये दिखाई नहीं देता है कि चलो ये रास्ता इतना चौड़ा है, इसके ऊपर चलकर हम पहुंच जाएंगे, ऐसा दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज तीन लोगों ने ये रास्ता हमको बता दिया। लिखना चाहो तो लिख लो। ये रास्ते में सबसे पहली बात ये है, महंगे कपड़े मत पहनो। दूसरी बात है, सुख विलास में मत जियो। तीसरी बात है, पार्टियों में मत जाओ, पार्टियां मत करो। चौथी बात है, बाइबल पढ़ते रहो। पांचवी बात है, परमेश्वर का दास का कहा हुआ मानो और करो। छठवीं बात है, फालतू सवाल परमेश्वर के दास से मत करो। सातवीं बात है, जो गरीब है उसकी सुधि लो। आठवीं बात है, खाने पीने में मन मत लगाओ। नौवीं बात है, शादी से दूर रहो। 10वीं बात है, परमेश्वर के दास की सहायता करो जहाज बनाने में। 11वीं बात है, कमाई करने में व्यस्त ना रहो। 12वीं बात है, व्यभिचार से बचो। 13वीं बात है, अनजाने लोगों को अपने घर में ठहराओ, उनका आदर सत्कार करो और उनकी सहायता करो, उनसे अच्छा व्यवहार करो। समझ लो, ये है स्वर्ग का रास्ता। बस इतना हमको करना है। ये है स्वर्ग का रास्ता। मेरा सवाल है, क्या कोई इस रास्ते पर चल रहा है? जैसा उस धनवान ने प्रचार किया, जैसा नूह के ज़माने के लोग ने प्रचार किया, जैसे लूत के ज़माने के लोग ने प्रचार किया, क्या वो रास्ते पर क्या कोई चल रहे हो? क्या उस रास्ते पर आप हो? अरे उस रास्ते पर चलने का मन भी होता है क्या कि चलो हम इस रास्ते पर चले? यही एक रास्ता है जो हमें स्वर्ग पहुंचाता है। इस पर चलने वाले कम है क्योंकि सरल नहीं है, इसीलिए इसको तंग रास्ता या सकरा रास्ता या नैरो वे कहा गया है। इस पर चलना लोगों को कठिन लगता है।
ये रास्ता मतलब उसी तरह के हमारे काम, जो नरक का रास्ता है उसके ऊपर जो काम है उस काम में आनंद बहुत आता है। नरक जो रास्ता पहुंचाता है उसमें आनंद बहुत है। और जो हमने सबोपदेश में पढ़ा था उसका दूसरा अध्याय, उसका 8, 10, 11 वचन पढ़े थे, उसमें सुलेमान यही कह रहे थे। लेकिन आप घर पर जाकर 1 से 11 पढ़ना, तो वहाँ सुलेमान यही कहते कि जो चीज़ में मुझे आनंद लगा वो सभी मैंने किया। और बोले पुरुष लोग जिसमें आनंद मनाते हैं, स्त्रियों में सबसे ज़्यादा मैंने कि 1000 स्त्रियाँ कर ली। बोले मैंने अपने आनंद से कभी रोका नहीं, जो चाहा वो लिया, जो करना चाहा वो किया। लेकिन आखिर में बोला सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। नरक का रास्ता ऐसा जिस पर चलने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि वहाँ पर बर्थडे पार्टी है, वहाँ पर मैरिज की पार्टी है, वहाँ पर मैरिज है, वहाँ पर महंगे कपड़े हैं, वहाँ पर दिखावा है, वहाँ पर शराब है, वहाँ पर व्यभिचार है, वहाँ पर सब कुछ आनंद करने वाली वस्तु सब कुछ वो वहाँ पर है। इसलिए उस रास्ते पर बहुत लोग चलते, बहुत लोग चलने के कारण उसको चौड़ा रास्ता कहा गया। लेकिन उस रास्ते पर चलने के बाद जब उस रास्ता ख़त्म होता है तब वो रास्ता नरक के दरवाजे पर ख़त्म होता है। और इसलिए सुख में जीवन जीने के बाद इंसान जब पहुंचता है तब दुख में पहुंचता है। वो धनवान पूरी ज़िंदगी भोग विलास में रहा, सुख विलास में रहा, आनंद करता रहा, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया कि वो नरक में पड़ा और वहाँ पर पीड़ा में उसका जीवन था। लेकिन लाजर पूरी ज़िंदगी दुख भोगते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ता ख़त्म हुआ वो तो स्वर्ग में पहुँच गए। हालेलुया। आनंद करते करते दुख में जाना है या दुख सहन करते करते आनंद में प्रवेश करना है, वो आपके हाथ में। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है। उसने अपने 3 नौकर को बोला कर, को 5 सिक्के दे, इसको 2 सिक्के दे, को 1 दिया। 2 वाले ने अच्छी कमाई की, 5 वाले ने अच्छी कमाई की, मेहनत की, 5 का और 5, 2 के और 2 बना दिए। एक मौज मस्ती करता रहा, पार्टियों में जाता रहा, घूमता रहा, ऐशो आराम करता रहा, बैठा रहा, आएगा तो देखा जाएगा, उसका तो उसको दे देंगे, ऐशो आराम करता रहा। लेकिन 5 वाला और 2 वाला दुख भोगते रहे, भागते रहे लोगों के पीछे। अरे भाई साहब प्रभु में आ जाओ, प्रभु में आ जाओ, प्रभु में शांति, प्रभु में आनंद। लोगों को प्रचार करते रहे, कितनी गालियाँ खाते रहे, कितना सताव सहते रहे, कितनी बार जेल में गए, दुख भोगते रहे। लेकिन स्वामी उनका एक दिन आया, 5 वाले इधर आ, क्या किया तूने? और 5 वाला बोलता है कि प्रभु और 5 कमाई की ना मैंने। 2 वाले को बोला इधर आ, क्या हुआ? और 2 मैंने कमाई की। और उसके मालिक ने मालूम दोनों को क्या बोला? मत्ती में ऐसा लिखा, उसका 25वां अध्याय और 21 वचन पढ़ो तो। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आज तक तूने बहुत दुख सहा, एक आत्मा जीतने के लिए तूने बहुत कुछ किया, लेकिन आज मैं तुझसे बोलता हूँ तेरे स्वामी के पास जो आनंद है ना उसमें प्रवेश कर। फिर उसका 23 वचन पढ़ो। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखो, जिन लोगों ने मेहनत की, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, दुख भोगते रहे, तो कहाँ पर प्रवेश किया? आनंद में। और एक सिक्के वाला जो आनंद में जिंदा रहा, जीता रहा, आखिर में उसको क्या मिला? दुख मिला। एक बात समझ लेना, दुख भुगतोगे, सहन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल, लेकिन आनंद कितना मिलेगा? हमेशा का। अगर आनंद करोगे तो कितने वक्त तक? 70-80 साल। लेकिन दुख कितना मिलेगा? अनंत काल तक। और इसलिए
जो चौड़ा रास्ता है उस पर चलने वाले ज़्यादा है, और जो तंग रास्ता है, सकरा रास्ता है, उस पर चलने वाले कम लोग हैं। लेकिन कहाँ पर जाना, कौन से रास्ते पर चलना, आप आज़ाद हो। आपको कोई रोकने नहीं आएगा, ना कोई परमेश्वर का दास, ना कोई पास्टर, ना परमेश्वर, कोई भी आपको रोकने के लिए नहीं आएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि चौड़े रास्ते पर चलोगे तो जाओगे नरक, और सकरे रास्ते पर जाओगे तो जाओगे स्वर्ग। आज परमेश्वर ने दोनों रास्तों के बारे में हमें सब कुछ बता दिया। उन लोगों ने, जिन लोगों ने गलती की, ऐसे लोगों का प्रचार हमने सुना और उन्होंने बता दिया। परमेश्वर हम सभी को कैसा रखा है? आज़ाद रखा है। हम कैसे हैं? आज़ाद है। लेकिन परमेश्वर एक वचन कहते हैं, और एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, गलाती उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो हाँ, कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। तुम्हें स्वतंत्र तो किया है, तुम्हें आज़ाद तो किया है, लेकिन आज परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, ऐसा ना हो कि तुम शारीरिक कामों के लिए इस आज़ादी का इस्तेमाल करो। हम आज़ाद हैं, लेकिन शारीरिक कामों करने के लिए नहीं, संसार के काम करने के लिए नहीं। हम आज़ाद है पाप करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आज़ाद छोड़ा है। आप आज़ाद हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर साथ में नसीहत भी देते हैं, अपनी आज़ादी का पापों में इस्तेमाल मत करना, नहीं तो जाएंगे हम नरक में। आज परमेश्वर ने चौड़ा रास्ता भी बता दिया, सकरा रास्ता भी बता दिया। ये ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। ये आत्मा की बात है, हमारे काम है। ये चौड़ा रास्ता इसलिए कहा गया, उस पर आनंद ही आनंद है। तो इस संसार वाले उसमें आनंद करते हैं, वही आनंद की बात उसमें मिलती, और सभी को आनंद चाहिए। सभी लोग उसमें जाते, घुसते, आनंद करते, लेकिन कब तक करेंगे? 70 साल 80 साल, फिर तो मरेंगे। और मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो रास्ता नरक में पहुँचाता है। लेकिन एक तंग रास्ता जहाँ पर बहुत कम है चलने वाले, और इसलिए उस रास्ते पर चलने वाले बहुत कम है। वहाँ पर दुख सहन करना है, लेकिन आखिर में जब दरवाजा आता है तो स्वर्ग का दरवाजा आता है, और वहाँ पर सुख ही सुख है। फैसला हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने आज़ाद छोड़ा है। आपको जिस रास्ते पर चलना चाहो आप उस रास्ते पर चल सकते हो, लेकिन दोनों को अंजाम परमेश्वर ने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है वो आपके हाथ में है। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, हम अपने आप की परीक्षा लें। आज परमेश्वर ने ऐसे लोगों से हमको मिलाया है जो लोग नरक के सहभागी बन चुके हैं। आज परमेश्वर ने ऐसे लोगों से प्रचार हमको सुनवाया है कि जो लोग नरक में पहुंच चुके हैं। ये आत्मा की बातें हैं, और उन लोगों ने जैसे जैसे काम किए वो आज हमारे सामने प्रकट हुए। किस कारण से वो लोग नरक में गए वो आज हमने जान लिया है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। कौन से रास्ते पर हमको चलना है? चौड़े रास्ते पर या तंग रास्ते पर, सकरे रास्ते पर? वो हमारे हाथ में है। चौड़ा रास्ता वो है जहाँ पर इस संसार का सारा सुख है, पार्टियाँ है, महंगे कपड़े है, दिखावा है, शराब है, व्यभिचार है। इस शरीर को जितना आनंद चाहिए वो सारा आनंद वहीं पर है। लेकिन जब वो रास्ता खत्म होता है तो नरक पर खत्म होता है, और वहाँ पर हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए दुख ही दुख है। लेकिन एक रास्ता जो तंग है, जिस पर चलने वाले बहुत कम है, वहाँ पर दुख सहन करना है, क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टी नहीं, कोई शादी नहीं। वहाँ पर सिर्फ परमेश्वर का काम, सिर्फ परमेश्वर का वचन, सिर्फ परमेश्वर के दास लोग, सिर्फ स्तुति आराधना,
सिर्फ संगति, बस यही सब कुछ है। वहाँ पर जेल है, वहाँ पर धोखा है, धोखा देने वाले लोग ऐसे लोगों को फंसा कर जाते हैं, जेल है वहाँ पर, कोड़े खाना है वहाँ पर। लेकिन जब वो रास्ता खत्म होता है तो स्वर्ग में खत्म होता है, परमेश्वर के राज में खत्म होता है और अनंत काल का आनंद वहाँ पर है। फैसला आपके हाथ में है। लेकिन मूसा ने कहा जीवन को पसंद करो। आज मैं भी परमेश्वर का दास होने के नाते आपको कहता हूँ कि जीवन को पसंद करो, आनंद को पसंद करो। इस ज़माने में चाहे दुख उठाना पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में आपको आनंद मिलेगा। बस वही तंग रास्ता, उसको पसंद करो।